तो पहले हम लकड़ियाँ सेट कर लें, फिर मैं सुनाता हूँ। ठीक है, आप स्टार्ट करो। नहीं नहीं, वो आराम से कर लो। हाँ, पिज़्ज़े कब खाने? यार इसको पिज़्ज़ा खाने की पड़ी है, कंजर को इसकी कुस्तानी पिज़्ज़े मांग रहे इस टाइम पे। अरे खोल के चेक करें है कौन सा। खोलो कुस्तानी। अब छोड़ ना, वो पहले वैसे देख क्या तो है ना, वो कैसा होता है। यहाँ से खोल, ऐसा ही होता है। खोल यहाँ से खोलेगा, यहाँ से खोलेगा। वाह, कैमरे आप नहीं देख रहे यार इस तरह करो ना। बंद हो गया जी आग का सीन। आग की वजह से रोशनी थी, वो आग बंद हो गई। चल क्या और रूम में कर ले, नीचे जाके लाइट्स ऑफ करके। नहीं कर लो यार। हाँ सही है, वो सही रहेगा। वो कर लेते हैं। स्टोरी कौन सुना है? हाँ तू सुना। ओके, ओवर टू मी। हाँ तो कैमरे की लेंस में देखना है, साइड की चीज में ना देखी। अच्छा जी, मैं स्टोरी सुना था सर। ये एक दफ़ा का वाकया है, गाँव का वाकया है हमारे गाँव का, अखाड़े का। अच्छा, अखाड़ा गाँव का वाकया है हमारे जी। वहाँ पे एक दोस्त है बड़ा पुराना जानने वाला, तो उनका घर इस जगह पे है जहाँ पे ना बोर्ड का दरख्त है। बोर्ड का दरख्त काफ़ी पुराना था, बहुत पुराना। तो उसके ऊपर भी साया सुया था। तो वो जी, वो जो मेरा कोई दोस्त था, वो जाने लगा था कहीं। तो जी वो तैयार से, वो ना उसके ऊपर आते थे ऐसे, जीन शीन उसके ऊपर आते जाते थे। तो भाई वो जाने लगा था कहीं। क्या मुझे ऐसी क्यों आ रही है? कसम से मुझे ऐसी आ रही है। कंट्रोल वाले यार, बस बैटरी सर नहीं है उसके यार। अच्छा वो कहीं जा रहा था। चलो ठीक है, मेरा दोस्त था जी उकाड़ा का, उनके वहाँ मेरा दोस्त था उकाड़ा का था यार वो। चलो यार आप बता, अब मैं किसी से उकाड़ा ना बोल। सीरियस मेरा दोस्त था, उसके ऊपर जी आपने अक्सर सुना होगा कि जीन शीन जो होते हैं वो खूबसूरत लड़कों पे आ जाते हैं हमजा जैसे। तो वो उसके ऊपर ऐसे एक दो पहले भी उसके ऊपर जीन वगैरह ऐसे आए थे। तो कहीं पे जाने लगा तो शीशे के सामने खड़ा हुआ है, बड़ा तैयार श्यार हो रहा है। तो वो ना जब हिले ना शीशे के सामने से, तो उसको ऐसे लगा जैसे पता नहीं जो रिफ्लेक्शन था ना मेरा, तो वो हिला नहीं है। वो ऐसे वापस हुआ तो उसने देखा, वाकई में उसको एक सेकंड के लिए फील हुआ कि वहीं पे वो शीशे में खड़ा हुआ था। लेकिन जब वो दोबारा हिला तो वो ओके हो गया, मतलब वैसे ही पहले जैसा क्लियर हो गया। इतना सा। क्या रेट करोगे यार स्टोरी को? यार इसको तो बंदा लेके जाए जज को ना, किसी को नहीं। इसको नंबर दे पे, इसको 8 नंबर का पाना दे। तो यार आप बताएं कितने नंबर देंगे इसको? यार दो चुप, आप सुनाए जी। 2.5 ये इसको। अच्छा नहीं ऐसा क्योंकि हमें जोकते लगाएंगे। तो अगली स्टोरी कौन सुना रहा है? मैं सुनाता हूँ स्टोरी। अच्छा ये स्टोरी हुई है मेरे साथ हुई है, तो इसलिए क्या नाम है इसको, बंदा पहले खुद से स्टार्ट करता है। यार क्या कर रहे हो? इसको ना देखा कर तू। अच्छा ये स्टोरी है कि मेरे साथ वाली स्टोरी है। ये स्टोरी उसकी है जब मेरे सेकंड ईयर पेपर्स हो रहे थे। सेकंड ईयर पेपर था, फिजिक्स का पेपर था, और मैंने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने करने सुबह उठ के। तो मेरी मम्मा उस टाइम पे तहज्जुद वगैरह पढ़ती होती थी माशाल्लाह। तो वो तहज्जुद के टाइम उठती थी, तो मैंने उनको रात को बोल के सोया था कि मुझे तहज्जुद अच्छा तहज्जुद के टाइम आगे जाने तशद्दुद करती तहज्जुद बोला मैंने। अच्छा ठीक है, तहज्जुद के टाइम। यार ये क्या है, ये हॉरर स्टोरी सारा सेशन खराब हो गया। यार मैं खुद कर रहा हूँ। तहज्जुद का मतलब फ्लो में छुप के रख। अच्छा तो ऐसा सीन है कि मेरे साथ हुआ था इस तरह के, मेरे सेकंड ईयर के पेपर थे, फिजिक्स का पेपर था। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिए थे, लॉन्ग करने थे। और मैंने मामा को बोला मुझे तहज्जुद के टाइम पे उठाना। और मेरी मामा तहज्जुद के टाइम पे ऐसे करती हैं कि फुल जो है वो करके सो होती है, जाप टाइप से होता है वो करती हैं। तो वो उस टाइम पे मैंने उनको बोला था। तो मैं रात को सो गया था, मुझे पता नहीं मेरी किसी टाइम पे आँख खुल गई। तो आँख खुल के देखा तो मेरे रूम के बाहर एक रोशनदान है, रोशनदान के सामने से जो है स्टेयर्स नजर आती है मेरे घर की सही। तो वहाँ से मैंने देखा है, तो वहाँ पे एक खड़ा हुआ था, कुछ एक लड़की टाइप से खड़ी थी जैसे मेरी मम्मा हिजाब लेती हैं, तो वैसे खड़ा था। मैंने आवाज़ लगाई, मैं प्यास लगी, मैंने बोला पानी, तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरी दफ़ा मैंने देखा तो मैंने बोला फिर पानी, तो वो सीढ़ियाँ उतर के ना नीचे चली गई। तो मैंने कहा कि यार ये पानी नहीं दिया। मैं नीचे गया तो मैंने मामा बोला, मैंने कहा मामा नीचे गया तो मामा सोई हुई थी ना दीवान पे। मैंने कहा मामा आपने मुझे पानी नहीं दिया, तो आप ऊपर आ पाई थी तो पानी नहीं दिया। मैं कहती मैं तो अभी उठी ही नहीं हूँ। मैंने कहा आप तहज्जुद पढ़ने नहीं आई थी? वो कहते अभी तो टाइम भी 2:30 बजे हैं। तो ये हुआ था ओवर रेटिंग। यार कहानी तो सही थी, लेकिन बताने का अंदाज थोड़ा वो बार हंसी आ रही है ना इसलिए। तो आप 3 कंट्रोल करना चाहिए। हम नाउ कंट्रोल सख्त हो गया मेरा। आप सीरियस आप हम बताओ। सख्त जो मर्जी मुंह बना लो तुम। 2.5 3 3 जो अभी सुना था मैं सुनाऊं। मैं अगला कौन सुना रहा है इसके बाद?
मेरे तो सोची हुई मैंने अगली। अच्छा, इस तरह हुआ कि हम लोग काफ़ी छोटे होते थे इस वक्त, तो मुझे नहीं देखना है, सारे हो तो देखो। हम लोग काफ़ी छोटे होते थे तो हमारी जो नानी अम्मा का घर है उसके पास कब्रिस्तान है बहुत बड़ा, उसके बीच में एक बरगद का पेड़ ही लगा हुआ है। तो क्या होता है कि हम लोग काफ़ी छोटे थे, हमारे किसी कज़न की शादी आ गई थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे बच्चे थे सारे, तो ये लोग मेरे जो बड़े कज़न थे इन लोगों ने कहा छुपना छुपाई खेलते हैं। तो ये लोग छुप के आधे लोग अब पता नहीं है कि कब्रिस्तान में छुपे थे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी उन्होंने बीच में स्टोरी काफ़ी बार चेंज भी की है। तो इस तरह हुआ कि हम लोग ढूंढ रहे हैं उनको, तो काफ़ी लोग पकड़े गए, तो वो भी साथ मिल के ढूंढना शुरू किया उनको। तो करते करते यूँ हुआ कि जैसे वो कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो वहाँ पे कब्र के ऊपर एक बंदा, बड़े बड़े उसके कपड़े हैं, उसके औरत थी, सॉरी एक औरत थी, उसके बड़े से कपड़े वाइट रंग के, और वो ऊपर खड़े होके घूम रही हाथ खोल के। तो मुँह तो देख, तो क्या हुआ कि फिर वो औरत घूम रही है वहाँ पे, तो इन लोगों ने उसको कहा कि यार हमने देख लिया, तुम्हें देख लिया, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। जैसे वो करते हैं उसको, हाँ पकड़ लिया स्टॉप। हाँ कि यार टीलो आई थिंक होता है, टीलो। उन्होंने कहा हम देख लिया यार, बाहर निकलो बाहर निकलो। वो जो चीज़ थी ना वो इनकी तरफ मुड़ गई उस वक्त। और उसके बाद इन लोगों ने अब देख रहे हैं कि ये कोई निकलेगा कोई आएगा, लेकिन वो चीज़ तो गायब हो गई एकदम से। तो उसके बाद ये लोग सारे भाग गए, और बाद में देखा तो वो जो दूसरे कज़न थे वो कहीं और छुपे हुए थे। फिर उन्होंने बाद में स्टोरी चेंज की कि हम लोग वहाँ पे ही थे और हम ही थे, लेकिन किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। हाँ, उनमें से आधे ने देख लिया, आधों ने कहा कि हमने नहीं देखा। जो खड़े हुए थे वहाँ पे जो देख रहे थे उस चीज़ को, उनमें से कुछ लोगों ने नहीं देखा, कुछ लोगों ने देख लिया। तो ये मेरी स्टोरी। अच्छा, नेक्स्ट कौन जा रहा है? नेक्स्ट रेटिंग 3.5 नहीं होता देख जा रही है मोहन भाई जा रहे हैं। लेंस को देख के सर। तो ये काफ़ी पुरानी बात है हमारे गांव में। तकरीबन जो मेन रोड से ऊपर रास्ता जाता है वो कम से कम आधे पौने घंटे का रास्ता है ना। तो पैदल रास्ता में मतलब पहाड़ी टाइप की जगह, तो जंगल में से गुजर के जाना पड़ता है ना ऊपर घरों की तरफ। तो एक बंदा था वो रात को उधर नीचे बाजार है, बाजार में दुकान वगैरह उसने बंद की, रात को लेट हो गया थोड़ा, तकरीबन 8 साढ़े 8 9 बजे का टाइम था। उस टाइम गाँव वगैरह में सारे लोग सो जाते हैं ना, तो अंधेरा काफ़ी था। तो वो गया तो गांव में ज़्यादातर लोगों के पास वो बड़ी बड़ी टॉर्चें होती हैं ना, जो पुरानी नहीं, वो बड़ी बड़ी टॉर्च होती है। हाँ लाइट सही। तो वो अब जा रहा है गांव को, तो रास्ते में 1 2 3 कब्रें सी आती हैं ना साइडों में, तो वहाँ से गुजरा। एक बकरी का बच्चा था ना, वो साइड से गुजर रहा था ना, उसने लाइट लगाई, उसने पहले कहा कुत्ता शुत्ता उसको मारूं ना, पीछे ना लग जाए। उसने समझा कुत्ता है। हाँ उसने समझा कुत्ता है कि मतलब छोटा सा मतलब। बोल लाइट चेंज करें। अच्छा, तो उसने समझा कि कुत्ता है ना, कि मैं इसको मारूंगा। उसने जब लाइट लगाई तो उसने देखा कि बकरी का बच्चा है ना, तो उसने कहा चलो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, उठा के ले चलता हूँ। उसने उठाया तो ले निकल गया ना। थोड़ा सा आगे गुजरता तो कुछ घसीटने की आवाज़ आ रही है ना, तो वो अचानक से पीछे मुड़ता है कि क्या चीज़ है ना। उसने पीछे लाइट लगाई तो वो देखता है लंबी सी चीज़ कुछ जा रही है ना, सफ़ेद सफ़ेद। उसने जब सही से लाइट लगाई तो देखा उस बकरी के बच्चे की टांगे थी ना इतनी लंबी। अच्छा। जब उसने वापस उसके मुंह पे टॉर्च लगाई तो वो एकदम से उसकी शक्ल कुछ अजीब सी हो गई। वो बंदा वहीं पे बेहोश होकर गिर गया। तो वो काफ़ी दिन हॉस्पिटल में दाखिल भी रहा, उसके बाद वो मर गया था। अच्छा, टाइम में बता दो, रात के 3 बज रहे हैं इसको। हाँ रात के 3 बजे। रेटिंग क्या देंगे? वैसे तेरे गांव के लोग छोड़ के दिन बकरी उठा के लेके जा रहा था। वो इंसानियत के बड़ी सीरियस इंसानियत के नज़रिए के तहत उसने उठाया, वो बकरी के बच्चे है, मैं क्या जाए खाऊंगा। उसने कोई जानवर ना खा ले उसको। हाँ। तो अच्छा चलो छोड़ो, रेटिंग दो। 3.5 सॉलिड 3 था यार। मुझे तो स्टोरी बड़ी मजे की लगी। हमारे ना वो करीबी ये रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं भाई हैं वो ना, ऐसी उनका कोई कॉलेज का नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ ही टूर गए ऐसे घूमने फिरने कश्मीर वाली साइड पे ना। तो वो
एक झील थी, वो क्या उसका नाम कहते हैं उस झील, सैफरन सैफरन मुलूक, हाँ वहाँ पे वैसे भी सुना है कि वो 6 बजे के बाद बंद कर देते हैं, आर्मी वगैरह आ जाती कुछ ऐसा। नहीं ऐसा कुछ नहीं तो होता। अब शायद ना होता हो, पहले कुछ ऐसे था। हाँ होता है वो तो छोड़ दो यार। नहीं पहले ऐसा कुछ था कि ना वो झील पे काफ़ी वो 6 बजे के बाद कुछ आती हैं रूम वगैरह जो भी। अच्छा तो वो लोग ना वहाँ पे गए हुए थे, तो ऐसे 6 बजे तो सब सुनसान हो गई, सारे चले गए, सबसे शाम भी 6 बजे की बात होती। हाँ तो वो जब वापस निकले सबसे आने सैफरन मुलूक से वापस आ रहे थे, तो जो भी रास्ता था जैसा भी, तो वो ना खाली रास्ता था, अंधेरा और दरख्त वगैरह ये वो, तो उनकी ना गाड़ी के आगे एक ना वाइट कलर की ऐसी औरत थी, गाड़ी चलती हुई गाड़ी थी, 20-30 की स्पीड पे आ रही हैं, चढ़ाई उतर रहे थे ढलान से, तो ऐसे रोड के आधे में आई हुई थी, तो जैसे ही उनकी गाड़ी आई तो गाड़ी के आगे होगी, तो गाड़ी भी वहाँ पर रुकी, सारी बात है। तो हॉर्न एक दफा दिया, तो वो सामने को मुँह था, जब हॉर्न दिया ना उन्होंने तो वो गाड़ी की तरफ को मुड़ी, वो जैसी मुड़ी है ना, हाँ गाड़ी की तरफ जैसी मुड़ी है ना, तो गाड़ी की लाइट्स खुद ब खुद ही ऑफ और बैक लाइट वगैरह ऑफ, और गाड़ी वहीं पे रुक गई, हिली भी नहीं आगे पीछे कहीं को, वो ऐसी ऑफ। तो वो भी अंदर सारे डर गए, उन्होंने जब अपना फ्लैश वगैरह ऑन किया ये वो सारा, तो जब देखा तो कोई भी नहीं था, और गाड़ी की जब लाइट्स ऑन की तो फिर वैसे ही सब कुछ ऑन हो गया और चल पड़े फिर वापस वैसे। वापस आगे शाम थी। हाँ वो तो आगे बस, वो मेरे ख्याल जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो शायद कुछ गुजर रही थी तो वो आगे आ गई ऐसे ही, तो लेकिन जैसे वो मुड़ी उनकी तरफ तो लाइट्स को तो खुद ही सब ऑफ। तो और अच्छी थी अच्छी थी, और इतना अच्छी थी 3.5। और ये मेरा अपना वाक्य है जो मेरे साथ गुजरा है ना, तकरीबन यही टाइम था, 2-2-2:30 बजे का टाइम था। मैं छुट्टी करके वापस आया काम से, तो अभी जहाँ से मैं जाऊँगा, जिस रास्ते से अभी मैंने जाना भी है घर को, उसी रास्ते से मैं जा रहा था, तो आगे में एक दरमियान में मतलब एक रास्ता गुजरता, हमजा भाई को पता है रास्ता गुजरता, उसके दरमियान में नाला है, और नाले के सामने वाली साइड ना वो दरख्त से लगे हुए हैं, ये तो मस्जिद से आगे जाके मुझे आता है। हाँ। तो तकरीबन 2-2:30 का टाइम था, मैं पैदल जा रहा था, काम से वापस आया था, रात का टाइम था। तो अब मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, तो सामने वाली तरफ से ना एक वाइट कलर के कपड़ों वाली कोई, अब क्या चीज थी मुझे कुछ नहीं पता, कुछ वाइट से कलर की कुछ चीज सामने से बिल्कुल मेरे सामने, मतलब जितना मैं चल रहा हूँ सेम वैसे ही चल रही है ना। मेरा एकदम सांस फूल गया और मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो गई थी, मतलब मैं बोल भी नहीं सक रहा था। बच गया। तो मैं वहां से भागा हूँ, इतनी स्पीड में भागा हूँ कि मुझे समझ ही नहीं लग रही थी मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं हूँ। तो सीधा जाके मैं घर पहुंचा हूँ, घर का दरवाजा जोर जोर से खटकाया, तक सामने वाले घर वाले भी उठ के आ गए थे पर। फिर मैं घर गया हूँ, मैं उस टाइम ही मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी काफ़ी देर, तकरीबन 10-15 मिनट घर पहुँच के मुझे सही मतलब समझ नहीं आ रही थी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो घर वाले पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, अब मैं बोल सकता ही नहीं हुआ, मतलब ऐसी मैं जा रहा हूँ। मून ने उसके बाद क्या किया? जब मून भाई वो घर पहुंच गए थे, आवाज नहीं निकली, तो घर वाले पूछ रहे थे आगे। फिर ये हुआ कि बस उसकी थोड़ी देर बाद फिर मतलब मैं बोलना स्टार्ट हुआ, मैंने उनको सारी वजह बताई। तो उसके बाद मैं बुखार हो गया, बहुत तेज़ बुखार हो गया था, फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। तो तकरीबन उसके बाद मुझे टाइफाइड हो गया था, फिर 3 महीने मुझे टाइफाइड रहा था। 3 महीने ये मतलब मेरे दोस्तों को भी पता है कि मतलब रेटिंग टाइफाइड का। कितने रेटिंग दो फिर से? ओ ये 4 है 4 तेरा क्या 4 नेक्स्ट आओ जान से अच्छी थी यार, अच्छी थी, लेकिन टाइफाइड वाली बात सुनकर बहुत अफसोस। नहीं यार अब कभी नहीं चुप कर 3 महीने इसको टाइफाइड हुआ। ये वाली सुना रहे हाँ पहले वो सुना रहा हूँ फिर आखिरी वाली सुनाऊंगा मैं। इसमें से यार एक नहीं सुना, बस बस बिल्कुल छोटी सी है, मतलब तू बस एक सुना। इतनी कुछ स्टोरी इतनी मैं 2 सुनाऊंगा, मैं 3 सुनाऊंगा, तू अच्छा सर मैं 3 सुनाऊंगा। अच्छा बस छोटी स्टोरी है यार। अच्छा इस तरह होता है कि एक दिन एक टाइम था कि हम लोगों की मैं जो खाला है उनके बेटों की शादी थी, बेटे की शादी थी। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने नया घर लिया था ना, वो इधर नहीं होते, वो इंग्लैंड में होते हैं, तो उन्होंने स्टे करने के लिए सिर्फ यहाँ पे लिया वो घर। अब वो घर काफ़ी वीराने में, उसके आसपास घर हैं लेकिन लोग उधर कम ही रहते हैं। और उसके बिल्कुल पीछे कस्सी पूरी, मतलब कस्सी से मुराद के मतलब खाई टाइप है पूरी, मतलब
प्लॉट तो नहीं मतलब खाई टाइप है सॉरी, वहाँ पे बस वो गंद शांदी पड़ा होता है और पानी शानी गुजरता है थोड़ा। अच्छा तो इस तरह हुआ कि हम लोग वहाँ पे गए, तो इस तरह होता है मैं मेरे कज़न हम 3 कज़न जो है वो छत पे थे, तो बाकी भी पहले बैठे हुए थे, फिर वो चले गए। हम लोग सुबह 6-7 बजे तक उतरी होते थे, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग वहाँ बैठे अपना हम लोग गप्पे शप्पे मार रहे हैं। और मेरे 2 कज़न हैं वो बड़े शौकीन हैं फ़ुटबॉल के, तो उन्होंने फ़ुटबॉल का मैच लिया हुआ लैपटॉप पे। तो क्या हुआ कि मैंने कहा यार मैं जाता हूँ वॉशरूम को, तो मैं वॉशरूम इस तरह था कि नीचे फ्लोर से भी था लेकिन रूम्स बंद थे, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ता है 3rd फ्लोर से। तो मैं नीचे आया तो वॉशरूम के लिए, तो मैंने देखा है कि लाइट ख़राब फ्यूज़ हुई है उसकी वॉशरूम की। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, तो मैं कहा चलो खैर है, मैं वहाँ पे अंदर वॉशरूम में गया ही, तो मैंने कहा दरवाज़ा थोड़ा मैं खोल देता हूँ, एम भी कोई है तो नहीं है, तो मैं थोड़ा सा खुला रखता हूँ कि मतलब थोड़ी बहुत जो बाहर से रोशनी आ रही है वो तो हो। मैं उधर खड़ा ही हूँ, तो थोड़े टाइम में जी एक लाइट आ जाती है बाहर से, रोशनी पूरी आ रही है, अब मैं सारा को नज़र आ रहा है। मैंने कहा चलो यार अच्छी बात है, रोशनी आ गई है। मैं खड़ा हो गया जी, तो मैं वॉशरूम से निकलता हूँ तो बेल्ट वगैरह मैंने बांधी, तो आगे देख तो लाइट चली गई ना, बंद होगी वो लाइट। मैं बाहर निकला तो 3 लाइटें यूँ लाइन में लगी हुई हैं बल्ब्स, तो फ्रंट वाले बल्ब से अगर लाइट आती तो तब आ सकता था, लेकिन वो मुझे बाद में टिक की मतलब कि स्विच ऑफ ऑन होने की। तो जो लाइट थी वो जो वो पिछली वाली ऑन हुई थी, अगली वाली ऑफ़ हो गई थी इस वक्त तक। मैंने कहा चलो खैर है ठीक है। मैं ऊपर गया तो मेरे कज़न बैठा हुआ, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मेरे साथ तो ये हुआ है। उसने कहा मैं बताना तो नहीं चाहता था, मुझे लगा था मेरा ही वहम है, लेकिन मैं ऊपर छत पे बैठा हुआ था तो मेरे पास कोई लाइट आई है वाइट रंग की। तो मैंने कहा, कहता मैंने नोटिस ही नहीं किया उसको, लेकिन जिस वक्त मैंने कहा यार लैपटॉप की लाइट होगी, लैपटॉप भी साइड पे मैंने छोड़ा हुआ है। तो लेकिन कहता है कि मैंने जैसे गौर किया तो मैंने कहा लैपटॉप तो इस साइड पड़ा हुआ है, लाइट उस तरफ लग रही है और बीम है कोई लाइट की, इस तरह टॉर्च होती है। तो कहता मैंने लाइट को देखा, तो मैंने कहा वो हवा में अब चौथी मंजिल है ही नहीं है, वहाँ से लाइट आ रही है इसके पास से। तो कहता मैंने उसको गौर किया तो ऑफ़ होगी, लाइट बंद होगी वहाँ पर, और को तो कुछ भी नहीं था, ना टैंकी ना और कुछ भी नहीं है। तो ये बात हुई, तो हमने कहा अच्छा ठीक है यार चलो, इसके बाद अकेला कोई भी नहीं जाएगा अब नीचे, सारे साथ जाएंगे। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग हमने वैसे 2 ने जाना था नीचे, तो हमने कहा सारे तीनों ही जाते हैं, तो एक वॉशरूम को चला गया, तो हम 2 चले गए नीचे फ्लोर में किचन में। तो मेरा कज़न बैठा हुआ था बाहर, मैं था किचन में। इस तरह हुआ कि मैं खाना गर्म कर रहा था, तो उसने कहा कि यार मुझे आवाज़ आई कि यार जल्दी करना। तो मैं खाना गर्म होगा तो मैं करूँगा ना। तो फिर जी उससे बाहर से आवाज़ आती है। उसने कहा कि मैं बिल्कुल साइड से आवाज़ आई थी, लेकिन फिर बाहर से आवाज़ आई। उसने कहा क्या मतलब? तो मैंने कहा तू बोल रहा है खाना गर्म का। मैंने कहा गर्म होगा तो होगा ना, मैं ख़ुद तो नहीं कर रहा। तो उसने कहा मैं तो को बोला ही नहीं, मैं तो उस वक्त से चुप हूँ। मैं चुप हो गया। मैंने कहा ठीक है, मुझे डर लग गया, तो खैर है होता रहता है। मैं अब मसला ये था, इनकी जो एक खिड़की थी वो कसी में खुलती थी, और मैं जो था वहाँ पे सिंक के पास था, तो मैं वो बर्तन धो रहा था। मैं जल्दी बर्तन धो रहा, मुझे पता है अब कोई जिस तरह आपको कोई देख रहा होता है, पता लग जाता है ना कि कोई देख रहा है आपको। तो अब मैं जी उधर मुड़ नहीं रहा, मुझे पता है कि कोई चीज़ मुझे देख रही है, लेकिन 2nd फ्लोर पे मैं हूँ और उसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ मुझे देख रही है उस वक्त की। तो जिस वक्त फिर मैंने इधर मुड़ा तो मुझे कुछ चीख की आवाज़ आई ना उस खिड़की में से। मैंने जल्दी ये चीज़ें छोड़ी, मैं भागा उधर से। फिर मैंने कज़न को बात बताई, उसने कहा बस ठीक है यार, अब जो है रुकना ही नहीं है, बस छोड़ो ऊपर जाते हैं, बस सारे साथ बैठेंगे। तो ये सीन हुआ। तो हम लोग जिस ऊपर बैठे, वो तो चीखों की आवाज़ें भी आती शुरू में, लेकिन हम लोग उसको नोटिस ही नहीं करते। हमने कहा खैर है यार, पता नहीं कोई होगी चीज़। तो हम लोग छत पे जिस वक्त बैठे तो साइडों से पाइप की टिक टिक की आवाज़ आती थी, तो मतलब पाइप के ऊपर वो चीज़ मारा लोहे की। तो हम लोग नोटिस वगैरह फिर भी हम लोगों ने इतना ख़ास नहीं किया। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग अंदर कमरे में बैठ के, छत के ऊपर एक कमरा था, हम लोग उसके अंदर बैठ के, तो छत के ऊपर जो हुआ है, ऊपर वाली जो फ्लोर है उसके ऊपर जो छत है, यहाँ पे टैंकियाँ वगैरह पड़ी होते हैं, वहाँ से आवाज़ ही डिग डिग की ना। तो मतलब किसी ने नॉक किया छत पे, तो ऊपर से हमें आवाज़ आई। तो मैंने अपने कज़न को देखा, मैंने कहा, तो उसने कहा हाँ जी मुझे तो आवाज़ आई है, लेकिन उसका जो भाई था उसने कहा मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई है। फिर हम बैठ के थोड़ी देर तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो ऊपर से फिर ज़ोर से मुक्के मारने, छलांगे मारने की बात है, ढक ढक। तो मैंने कहा यार अब, फिर मैंने फिर उस कज़न को देखा, उसने मुझे नहीं देखा। मैंने दूसरे को देखा, उसने कहा अब मुझे आई है आवाज़, अब दूसरे वाले अब दूसरे को आवाज़ आई है। तो हमने कहा ठीक है यार, बस हम लोग बैठ के उसके, हमने कहा छोड़ो इधर ही बैठे रहते हैं। अब बाहर चल रही थी हवा, बारिश होने वाली थी, तो हवा वगैरह चल रही है। तो हम बाहर निकले तो देखते हैं कि मैंने आवाज़ आई थी बाहर बर्तन फेंकने की, इधर उधर लोहे के बर्तन इधर उधर उड़ रहा है कोई, मतलब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार तू बाहर देख बर्तन के, तो उठा के लिया उसको अंदर। तो क्या हुआ कि वो गया, हमने दरवाज़ा खोला तो उधर कोई है ही नहीं है, ना बंदा है, ना बंदे की ज़ात, ना बर्तन, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सब कुछ खाली हुआ है वो उधर। तो एक और दिन क्या होता है, हम लोग छत पे बैठे हुए
इतना वो छत पे बैठे हुए हैं, तो मैं अकेला ही था उधर। तो मेरे कज़न कहते हैं कि नीचे से कोई ले आते हैं खाने पीने को। तो मैंने कहा यार नहीं, आज मैं देखता हूँ कि है क्या इधर ना। तो मैं अपनी वजह से फ़तेह खान बना, मैंने कहा ठीक देखेंगे आज क्या है ना। तो तुम लोग जाओ, वो चले गए जी। तो मैंने बेल्ट खोली हुई थी, मैं बैठा हुआ था। तो क्या हुआ कि अकेले बैठे हुए थे ऊपर? हाँ मैं अकेला ही बैठ गया ना। अब मैं वो लो नीचे, कज़न नीचे चले गए थे उस वक्त तक ना। अब मैं अकेला ऊपर बैठा हूँ, तो क्या हो रहा है कि अब मैं मिडिल में हूँ, बिल्कुल छत के दरमियान में बैठा हूँ। मुझे ये घर भी पीछे बैक में कोई मतलब डिस्टेंस इतना ख़ास नहीं है। वो सामने वाले में था थोड़ा बहुत, तो सामने वाले घर रोड क्रॉस करके था क्योंकि। तो अब क्या होता है कि मैं बैठा हूँ, तो मुझे ना साथ वाले घर के इसी लेवल पे, मतलब मेरे इस लेवल पे आवाज़ आ रही है टिक 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 की, मतलब पाइपों की। हालांकि वो जो घर है वो 1 मंजिला है, बाकी हमारा घर है 3 मंजिला। तो मतलब उधर आवाज़ उस लेवल पे नहीं आनी चाहिए, मतलब इस लेवल पे। और वहाँ पे आवाज़ आई है, फिर वो आवाज़ चली गई सामने वाले। मैंने कहा मैं आवाज़ को देखूँगा कहीं पे कोई चीज़ ना आ जाए। तो मैं आवाज़ को देख रहा हूँ, तो मतलब उधर से आ रही है, मैं उधर देख रहा हूँ। करते करते आवाज़ शिफ्ट होगी इस साइड पे, मेरे बिल्कुल साइड पे जो छत था उस पर। तो मैंने कहा यहाँ पे आ रही है। करते करते जी मैंने कहा उधर देख रहा हूँ, फिर आवाज़ आनी शुरू होगी मेरे पीछे से, मेरे पीछे जो कमरा था उसके ऊपर से। तो मैं एकदम से पीछे मोड़ के बैठ के मैंने कहा रुको रुको देखते हैं अब क्या सीन है। तो वो जी आवाज़ यूँ टंग 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 वो तेज़ होती गई और एकदम से कुछ चीज़ भाग के आई मेरे पास, मतलब इस लेवल पे मेरी आ गई। और फिर मुझे वो आवाज़ आनी शुरू होगी, आवाज़ आ रही थी यूँ तेज़ी में आवाज़ आई यहाँ तक। और उसके बाद मेरी बॉडी पीछे आ गई, मतलब मेरे यूँ आ गई, मेरे सामने आ गई चीज़। हाँ है कुछ भी नहीं है, बस पता चल रहा है कि सामने, मतलब कि ये है कि आवाज़ बहुत तेज़ होगी और मेरी बॉडी वाइब्रेट करना शुरू होगी है। मतलब जिस तरह हो रहा है कि मुझे कोई यूं कर रहा है, हिला रहा है मुझे ज़ोर ज़ोर से, और वेव्स चल रही हैं मतलब मेरी बॉडी में। मैं हिलना बंद हो गया हूँ अपना। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वो करते करते मैंने यूं ज़ोर से किया, तो मैं भागा नीचे सीढ़ियों से, भाग के गया सीढ़ियों से नीचे में भाग रहा हूँ। तो मेरी बेल्ट की आवाज़ आ रही है, वो बकल की। तो ये नीचे खड़े हुए थे, इन्होंने कहा क्या हो, बिल्कुल सीढ़ियों के पास। तो ये खड़े हुए हैं, तो मेरा सांस ही नहीं वापस आया। कोई 3-1 मिनट तो मेरा सांस नहीं वापस आया। मैंने कहा 2 मिनट रुक, मुझे सांस लेने दे, फिर मैं तुझे सारी बात बताता हूँ। फिर मैंने उनको बात शायद बताई और ये वो। फिर एक दिन क्या हुआ कि आखिरी है, इसके बाद क्या हुआ, हम लोग छत पे बैठे हुए, बल्कि इसके बाद भी आए कोई। तो इसके हुआ हम लोग छत पे बैठे हुए, आवाज़ चल रही, बार वही आवाज़ें आ रही। हम अंदर बैठे हुए, बारिश शुरू हो गई, तो आवाज़ें आना ज़्यादा शुरू हो गया। हमने कहा अब जाते हैं नीचे। सुबह के कुछ लगते 2-2:30 हो गए थे उस वक्त। हमने कहा बस अब बंद करते हैं सारा खाने पीने या जो कुछ भी सामान हम लोग कर रहे हैं अभी कि, तो बस उसके बाद हमने कहा बस ख़त्म करो इसको। तो जाते हैं नीचे, जाके ये पिज़्ज़ा शीज़ा जो है वहाँ पे ही खाते हैं वो हॉल में, और फिर सो जाते हैं। तो ये लेके हम लोग बाहर आते हैं जी, मैं और मेरा कज़न गप्पे मार रहे हैं। तो दूसरे कज़न ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और मेरा कज़न बड़ा सर है काफ़ी जान में, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने कहा पता नहीं सो क्या होगा, मैंने मुड़ा उसकी तो बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन उसके। तो उसने कहा वो देखना। तो मैं सामने देखा, तो काफ़ी दूर ना एक घर था, उसका बड़ा सा रोशनदान, तो मतलब 2 बड़ी सारी खिड़की इतनी थी कि मतलब हम 5 लोगों को एक जगह पर कर लो तो इतनी बड़ी खिड़की इस तरह, और लंबाई में भी अच्छी भली वो खिड़की थी। तो क्या हुआ, हम लोग वहाँ पे कोई चीज़ खड़ी हुई। अब चीज़ इतनी बड़ी खड़ी हुई कि वो पूरी जितनी बड़ी खिड़की है ना उसके अंदर वो चीज़ पूरी आई हुई है, और मतलब उसकी इतनी जगह खाली है साइड पे, दोनों साइडों पे वो बड़ी चीज़, इतनी बड़े उसके हाथ और इतनी बड़ी उसकी बॉडी और सर उसका। तो वो खड़ा हुआ है, तो अब वो हमें देख रही है, जो चीज़ है वो हमें देख रही है और हम उसको, मैंने कहा यार इसको देखते रहो ना, ये ना किधर शिफ्ट हो किधर ना आ जाए उस दिल की तरफ। तो अब हम उसको देख रहे हैं। तो अब वो चीज़ हमें देख रही है। काफ़ी देर ये हुआ, उसके बाद उस चीज़ ने, मैंने कहा यार आगे दरख्त हैं, शायद दरख्तों का साया है, तो लेकिन हवा चल रही थी और वो साया हिल नहीं रहा था पहले। उसके बाद वो साये ने भागना शुरू कर दिया। किस तरफ? खिड़की में से इधर, खिड़की में से फिर उधर। अब ये भाग रही है और अपने हाथ यूँ हिला रही है और इस तरह ना। अब हमने कहा भाई छोड़ो सारा कुछ, जाए नीचे। फिर हम भागे वहाँ से और नीचे आ गए। उसके बाद खाली लोग चले गए। लेकिन फिर जब मैं घर को वापस आया ना अपने, तो एक दिन मैं सोया हुआ, तो मेरी कमर पे कोई हाथ, मैं कभी शर्ट उतार भी सोता था, तो मेरी कमर पे कोई हाथ फेर रहा ना। अब आँखें खोल ले, हाँ महसूस हुआ, तो मुझे महसूस हुआ कोई हाथ फेर है ना। पहली बार तो मैं नहीं मुड़ा ना, मैंने कहा मैं तो नहीं मुड़ रहा, मैं आँखें उधर ही बंद की, मैं सो गया ना। दूसरी बार मैंने सुबह उठा, मैंने सोचा, मैंने कहा मुड़ूंगा, मैं देखूंगा, बहाने से देखूंगा कि कुछ उस चीज़ को ना पता लगेगी मैंने उसको देख लिया। तो मैं इस तरह लेटा हूँ अब मैं साइड पे लेटा हूँ, तो मैं साइड होकर लेटा हूँ, वो हाथ उसने फेरे किसी चीज़ ने दोबारा, हाँ कमर पे। तो मैं उल्टा होकर लेट गया ना। मैंने कहा शायद अभी मुझे खारिश वगैरह हो रही तब से।
तो अब उधर भी किसी ने हाथ फेरा मेरी कमर के ऊपर ना, तो मैंने कहा अब मैं मुड़ूंगा, मैं एकदम से मुड़ गया ना दूसरी तरफ, कोई भी नहीं था। वो बात है उस दिन के बाद ख़त्म होगी वो चीज़ ना। सुबह में उठा जिस वक्त ना मैं वॉशरूम को गया हूँ, तो मैंने जलन हो रही कमर में, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने जी शर्ट तो वो बोल के मोड़ के देखा कमर पे, तो 3 बड़े बड़े पंजों के निशान पड़े हुए, अब इतने इतने वो गैप के साथ पूरी यूँ एक 3 लाइनें पड़ी हुई थी। तो मैंने फिर मैं कहा ठीक है यार बस खैर होता रहता ये चीज़। तो मेरा कज़न था जो उधर था, मैंने उसको सुनाई, मैंने कहा यार इस तरह मेरे साथ बात हुई है। उसने कहा ठीक है, उसने बात सुन ली। वो घर गया जिस वक्त ना, उसने अगले दिन फिर मुझे सुबह उठ के फ़ोन किया कि भाईजान मेरी कमर पे ही पड़ गए हैं निशान। तो ये स्टोरी थी मेरी, और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बहुत आला स्टोरी थी जी। बनते भी हैं 5 नंबर, बनते भी हैं 5 नंबर। 5 यार हमजा भाई के बनते हैं से आपके। हो गया, मैं जीत गया हूँ। जीत गए आप लोग, आप 4 वाले हैं और 4.5 आपको बनता है। कौन छोड़ गया? मैं छोड़ के आया था वहाँ।